2.5 मीटर पर सेकेंड आया, जो आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड आया ना, ये वाला, यही बेटा क्या एक्सेलरेशन है, यही क्या है एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब सोच क्या एक्सेलरेशन हो गया कि एक सेकंड में बॉडी की स्पीड होने, स्पीड की मतलब वेलोसिटी की चेंज होने की क्या रेट है। रेट मतलब समझ रहे हो, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेट। मतलब क्या होता है एक यूनिट टाइम में, रेट मतलब जहां भी लिखा हुआ रेट, रेट मतलब क्या होता है एक यूनिट टाइम, या तो एक सेकेंड, या तो एक सेकेंड या एक मिनट, जो भी तुमको लेना लो, है ना। तो एक यूनिट टाइम में जितने से वेलोसिटी में चेंज आती है ना, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा अब बोलना, सपोज मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और यहाँ पे हो गई तुमको 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा बेटा इसको 2 सेकेंड, कितना लगा 2 सेकेंड। बताओ व्हाट इज चेंज इन स्पीड वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, कितना। 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो 2 सेकंड में कितना चेंज आया इसको बताना वेलोसिटी में, व्हाट इज चेंज 20 मीटर पर सेकंड चेंज, तो एक सेकंड में कितना का चेंज 10 मीटर पर सेकेंड। घटाना पड़ेगा 10 बेटा ना, मीटर पर सेकेंड। 30 माइनस 20 का चेंज आया बेटा, 20/2 कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10। बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड बेटा एक्सेलरेशन, इसी का नाम है एक्सेलरेशन, है ना, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में, या तुम बोल सकते हो रेट, रेट बोलो बेटा कि एक यूनिट टाइम बोलो, या तो तुम एक सेकंड ले सकते हो, या तुम एक घंटा ले सकते हो, या तुम एक मिनट ले सकते हो। तो रेट मतलब ये होता है। तो क्या हुआ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बताना एक्सेलरेशन, डेफिनेशन क्या बना एक्सेलरेशन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। बिल्कुल यही इसका मतलब है रेट। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, बोलो। यस सर। बिल्कुल। तो एक तुमको एग्जांपल जो मैंने दिया यहाँ पर नीचे सारा एग्जांपल समझाने के लिए दिया था। नाउ राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, लिखो फटाक से, लिखो मैं लिखाता हूँ, पर हेडिंग लिखो, पर हेडिंग लिखिए बेटा एक्सेलरेशन, है ना, पर हेडिंग लिखिए एक्सेलरेशन, और उसके बाद आप इसके नीचे आ गया, है ना, हेडिंग लिखिए एक्सेलरेशन, उसमें लिखिए डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे नीचे लिखो द रेट ऑफ चेंज, the rate of change in velocity, the rate of change in velocity is called acceleration। क्या समझ में आया है ना। ये कौन सी क्वांटिटी बता व्हाट इज ऐसा यूनिट बताना इसका, बता कोई ऐसा यूनिट बताइए, व्हाट ऐसा यूनिट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी तो तुम्हारे सामने निकाला था नीचे को ना। अच्छा कौन सी क्वांटिटी है ये, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर सुना है ना। वेक्टर। हाँ इट इज वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी। आपने सुना होगा वेक्टर स्केलर, सुना है कि नहीं सुना है। यस सर। यस सर। बिल्कुल। यस सर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, दोनों में क्या अंतर है। Scalar वेक्टर only क्वांटिटी। shows magnitude and vector shows magnitude and direction. बिल्कुल सही, क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिख लीजिए, लिख लीजिए क्या। चलो अब आते हैं फॉर्मूला, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो बेटा फॉर्मूला सिंपल सी बात है, मान लो कि एक बॉडी यहाँ से चला, है ना, अभी तुमने सीखा 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ मान लो स्पीड है, और यहाँ मान लो स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड सपोज, है ना, टाइम लगा 2 सेकेंड। तो बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन, 15 माइनस क्या करेंगे, 15 - 10 डिवाइड बाय क्या 2, यही तो करोगे ना यार।
2.5. हाँ बिल्कुल। कैसे किया तुमने बताओ। देखो बेटा इसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड, इसे क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है बोलिए, फाइनल वेलोसिटी। Final. हाँ u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो दिस इज व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन बताना, v माइनस u बाई टाइम गैप, कितना टाइम गैप, 2/t. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया बेटा बताओ, जो अपना फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन का वो क्या बना, v माइनस यू बाई टी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बोलिए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द फॉर्म ऑफ No, एक्सेलरेशन है ना। अब बेटा इसी का नाम एक्सेलरेशन को बोल देते हैं एवरेज। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन है ना, सिंपल। क्योंकि हम कभी इसको ए ले लेते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है ना। चलो ए बोल देंगे समझना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा अब क्या है इसमें, इसके बाद जो आता है टॉपिक अपना, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू हो जाता है, क्वेश्चन बनाना, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते हैं। अच्छा पहला इक्वेशन तो तुम्हें ऊपर से मिल जाएगा, देखो कैसे, अभी तुमने पढ़ा a इजकल टू v माइनस यू बाई टी, है ना, v माइनस यू बाई टी, है ना। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, a इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी, समझ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a इंटू टी, ए टी, v माइनस यू, सही लिखा मैंने क्या, सही लिखा ना। हाँ Yes, sir. देखिए अब Yes, देखो sir. इसको क्या करो बेटा, इसको ऐसा कर लेते थे ना, अरे इधर लाइट लेफ्ट कर लिया, मतलब उसको इधर भेज दिया था, इधर आ गया, सही तो लिखा हुआ यार है ना। अब यार सोच, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, है ना। अब देखो इस यू को उधर भेजो, उस साइड में राइट साइड भेजो, तो यहाँ माइनस में हो, उधर जाकर कहाँ बन जाएगा, प्लस में। 80 plus u. तो देखो क्या बना, v इजकल टू यू प्लस ए टी। तुमने कभी सुना है फॉर्मूला ये, आपने कभी फॉर्मूला सुना है ये वाला? Yes, sir. यस दिस इज द बेटा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। से क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, बिल्कुल इसी का नाम है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो। Sir, done. चलो हो गया क्या बेटा, वेरी गुड। सबने लिख लिया क्या, चलो Yes, sir. सबने लिख लिया। अब देखो क्या होता है, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। हेडिंग यहाँ लिखते हैं, मैं यहाँ मैं लिखता हूँ हेडिंग में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन होते हैं, पता होगा आपको ना, कौन सा, फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अपन आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इसमें कैसे करना, अच्छा आपको ये पता है क्या, वी एवरेज का फॉर्मूला पता है क्या, कुछ कुछ, सॉरी इसमें बनेगा, कुछ फॉर्मूला पता है क्या, इस तरह का फॉर्मूला कुछ पता है क्या आपको, ये कुछ पता है क्या, ये पता है आपको, नहीं पता है, No, sir. ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आपको फॉर्मूला Yes, पता sir, नहीं, पता है. पता है क्या, हाँ बिल्कुल, अरे Yes, बिल्कुल sir. पता होगा आपको U ये, plus. Yes, हाँ sir. बिल्कुल आपको पता होगा। देखो ये देखो क्या होता है बेटा, दिस इज
जब आप पढ़ रहे होंगे एवरेज वेलोसिटी, जब पढ़ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी पर पढ़ रहे हैं, तो आपने सुना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, सुना है ना? दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम, सुना है ना ये फॉर्मूला? बिल्कुल आपने सुना होगा फॉर्मूले के बारे में ना। तो बेटा देखो यहीं से निकल के आता है कैसे। तो ये एस क्या होगा बताना, एस हो जाएगा वी एवरेज इंटू टी। देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल। अच्छा व्हाट इज एस, तो व्हाट इज, Distance or displacement. हाँ दिस इज डिस्प्लेसमेंट बेटा, नॉट डिस्टेंस, है ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बेटा? वी एवरेज। अब देखो ये जो वी एवरेज है ना, इसको अपन ऐसा ले सकते हैं v प्लस यू बाई टू। ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, चाहो तो याद कर लो, यहाँ मैं कोने में कहीं लिख देता हूँ बॉक्स बनाकर इधर। देखो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि वी एवरेज का कभी कभी हम यूज कर लेते हैं इस तरह से, v प्लस यू बाई टू, इस तरह से यूज कर लेते हैं। v मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है ना। ओके बिल्कुल। हम यहाँ एक बात यहाँ मैंने लिखा भूल गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ बीच में ना, आप बीच में लिख लीजिए कहीं पर, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है ना। ओके चलिए अब आते हैं, ठीक ऐसा लिख लिया हमने। अच्छा अब देखो हमें सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन प्रूव करना है। अच्छा क्या मैं यहाँ से इस u को, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है v, ये v लिखा हुआ है ना, क्या मैं यहाँ v पे जगह ये पुट कर सकता हूँ क्या? ऊपर देखो ये पूरा चीज जो मैंने अभी फर्स्ट इक्वेशन Yes. निकाला था u प्लस एटी, जहाँ v आ रहा है वहां क्या पुट कर दो, u प्लस एटी, है ना। और ये u चल रहा है, ठीक, डिवाइड बाय टू, यहाँ बाहर में इंटू टी चल रहा है, देखो ध्यान से, चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है बिल्कुल। अच्छा आप देखो ध्यान से, ये देख क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, टू यू हो जाएगा क्या, ये एटी इधर हो जाएगा, डिवाइड बाय टू इंटू टी। क्या बात करते हो, सही है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा अब देख, टी को अंदर ले लो, टी को मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू यू टी, यहाँ क्या आ जाएगा, एटी स्क्वायर आएगा क्या? देख टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय टू। अच्छा अब देखो, टू से कर दो डिवाइड दोनों को, दो जो टू आ रहा है ना, टू को दो से डिवाइड कर दो, तो देखो, तो यहाँ टू मर जाएगा, क्या बचेगा यू टी, यहाँ क्या बचेगा वन बाई टू, है ना, यहाँ एटी स्क्वायर, क्या बचेगा एटी स्क्वायर। ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आया समझ में थोड़ा थोड़ा? क्या बोलते हैं बेटा इसको, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जहां पर एस क्या है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, Displacement. डिस्टेंस नहीं है भाई, याद रखना बिल्कुल, एस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, है ना। ए क्या है, ए क्या है, एक्सेलरेशन, अभी सिखाया। हाँ बिल्कुल, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और समझ में आया, दिस इज प्रूफ, लिख ली जल्दी जल्दी, छाप लो यहाँ से। हो गया, ठीक। Yes, अब sir. देखिए बेटा, अब थर्ड इक्वेशन प्रूफ करें क्या,
थर्ड इक्वेशन प्रूफ क्या करे, क्या देखो ध्यान से, अपन प्रूफ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। देखिए ध्यान से, अपन प्रूफ करते हैं, सबने लिख लिया, सबने लिख लिया ना भाई, छूट तो नहीं गया ना बीच में। यस सर। ठीक। तो ये जो जितने फॉर्मूले तुम लिख रहे हो ना, इस पे स्टार मार्क कर लो, तुम्हें याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, है ना। चलो नेक्स्ट लिखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे प्रूफ करेगा डायरेक्ट लिखा दे फॉर्मूला, बताइए प्रूफ करे क्या कि डायरेक्ट लिखा दे फॉर्मूला, बोलिए, जैसा बोले वैसा करेंगे। बताओ, प्रूफ करे सर इस, प्रूफ के साथ। प्रूफ के साथ, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, अब आते हैं एस, प्रूफ करते हैं इस पर ना, बच्चों ने बोला प्रूफ के साथ, ठीक है। तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने जस्ट पढ़ा अभी, हमने जस्ट ये चीज पढ़ लिया है ना। अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो रिस्पॉन्स करना भाई साहब, है ना। अब बताओ टी क्या है यहाँ पे, टी मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, व्हाट इज टी, v माइनस यू बाई ए, आया समझ में, बोलो। अरे देखो आ गया ना, देखो यस यू, सर। यू को उधर भेजो यू को, तो देखो ऐसा हो जाएगा, v माइनस यू बाई इक्वल टू ए टी, तो व्हाट इज टी डिवाइड बाई ए, ठीक ऐसा। तो देख टी निकाल लिया मैंने, तो सेकेंड इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने टी निकाल लिया, उस टी को उठाकर कहाँ पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड ले कर देते हैं पुट सेकंड इक्वेशन में। जैसे मैंने पुट किया, सोचना क्या होगा यहाँ पर, एस यू टी बताना कितना है, v माइनस यू बाई ए, देखा, अच्छा, हाफ ए, व्हाट इज टी स्क्वायर, वो पूरा टी वहां पर, उसका स्क्वायर, तो b माइनस यू बाई ए, उसका स्क्वायर पूरा, देखो आया समझ थोड़ा, आ गया क्या, बिल्कुल। अच्छा अब देखते हैं क्या होने वाला है, देखो यहाँ भी है बट यहाँ देखो क्या है, यहाँ है v माइनस यू बाई ए, यहाँ भी है v माइनस यू बाई, दो बार यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्क्वायर मतलब दो बार लिखा हुआ है, मतलब v माइनस यू बाई ए इंटू वी माइनस यू बाई, दो बार लिखा हुआ है। क्या मैं इस दो टर्म से, क्या मैं इस दोनों टर्म से v माइनस यू कॉमन ले सकता हूँ, देखना मैंने क्या किया है, तुमको समझ में आया मैंने क्या लिखा, देखो समझा, इस v माइनस यू को ना बेटा, इस v माइनस यू को यहाँ से v माइनस यू बाई ए को कॉमन निकाल लिया मैंने दोनों टर्म से, देखो ना, अब तुम उसको मल्टीप्लाई करो तो कोई आता है, तुम उसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से यहाँ तक, ऐसा करके मल्टीप्लाई करो देखो ये आएगा, आ रहा है क्या, बिल्कुल आता है, देखो ध्यान से, सही किया मैंने ना, हाँ बिल्कुल। अब मैंने कॉमन खींच लिया बाहर इसको, अब सॉल्व करते हैं, देख कैसे, ध्यान से देखिए, तो ए ने ए को कैंसिल कर दिया, व्हाट इज एस, v माइनस यू बाई ए, है ना, यहाँ क्या बचा u, यहाँ देख क्या बचा v माइनस यू बाई टू, दिखा, हाँ। अब देखना, अब देखना, v माइनस यू बाई ए, है ना, सॉल्व करते हैं इसको, टू यू v माइनस यू बाई टू, एस इजकल टू v माइनस यू बाई ए, है ना। ध्यान से देख क्या बचा यहाँ पे टू यू, यहाँ पर माइनस यू, कितना बचेगा रे, u प्लस वी, मतलब v प्लस यू, दिखा, v प्लस यू बाई टू, है कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा अब देखो, s इजकल टू v माइनस यू, v प्लस यू डिवाइड बाय टू ए, सही है, सही है क्या, हाँ।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो कितना आ जाएगा, 2as, 2as, यहाँ v माइनस यू, यहाँ v प्लस यू। अच्छा, तुमने सुना है ये वाला फॉर्मूला, बताइए क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो वही लिखा हुआ है क्या नीचे, देखो देखो देखो, वही है क्या, स्क्वायर माइनस, यस हाँ। सर। तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अच्छा, इस माइनस यू स्क्वायर उधर भेज दो, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा वी स्क्वायर, इसको भेजो इधर, इस साइड भेज दो, तो आ जाएगा प्लस में। तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, बोलिए, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे याद करना पड़ेगा, कोई डाउट है, नो No, सर। sir. ये प्रूफ है तुम्हारा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तुमने बोला प्रूफ करने, मैंने प्रूफ कर दिया फिर सामने, है ना। अब नाउ राइट डाउन, जल्दी से लिखिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। स्क्रीन आया बेटा, स्क्रीन आया क्या, Yes. ठीक है, देखिए, राइट डाउन। हो गया, यस सर। इसीलिए जल्दी जल्दी राइट डाउन फर्स्ट।
हो गया, इसने लिख लिया क्या? चलिए अब आते हैं अपन एप्लीकेशन मतलब इसका सर यूज क्या है। आपने जो पढ़ाया एक्सप्रेशन पढ़ाया ये सब पढ़ाया, इसका सर एप्लीकेशन है, कहाँ पर एप्लीकेशन है, कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को सवाल में, है ना? सवाल कैसे आता है, ये किसने किया? बदमाशी कौन कर रहा है यार फिर से? ठीक, चलिए हम क्या करते हैं अब, थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। मुझे फॉर्मूले अभी पर तीनों फॉर्मूले पढ़े हमने, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है ना, और हम इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, पहली बात तो समझो ध्यान से, एक बात तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सलेशन और जो एक कहानी होती है एक्सलेशन की, थोड़ी थोड़ी सी बस थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखो भाई, मान लीजिए कि अभी बॉडी यहाँ पे थी, है ना, इधर चल रही थी, है ना, इसकी इनिशियल स्पीड यू थी, है ना, इधर चल रही थी, है ना। अच्छा, आप बात होता है एक्सेलरेशन की। अच्छा तुम बताओ, अगर ये स्पीड यहाँ से बढ़ रही है, मतलब अभी यहाँ पे मान लो स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, बोलना, रिप्लाई करना भाई, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गई सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो तुम मुझे बताओ एक्सेलरेशन किधर है बॉडी का, इसके पैरेलल है, किसके एंटी पैरेलल है, बताइए। पैरेलल ही सर। पैरेलल है बिल्कुल, क्यों पैरेलल ऐसा क्यों? सर क्योंकि डिसेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। हाँ एक्सलेशन है, बहुत अच्छा। देखो इसमें बेटा दो कहानी होती है ना, एक होती है एक्सलेशन की, एक होती है डी एक्सलेशन की, मतलब दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलो कि डी एक्सलेशन बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और एक कहानी होती है एक्सलेशन की, अगर देखो स्पीड बढ़ रहा होता है, स्पीड अभी कितना यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, अभी कितना आ गया यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड आ गया ना, तो स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो 100% एक्सलेशन किधर ही होगा, इधर ही होगा। जिधर वेलोसिटी है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही, सॉरी, जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन होगा। दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगा। अब सोच अगर उल्टा होता, इधर होता v, सॉरी इधर होता है वेलोसिटी और उल्टा होता है एक्सेलरेशन, तो क्या होता, तो क्या होता, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, स्पीड घटती, स्पीड घटते 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 जाती है ना। अच्छा, घटते घटते स्पीड क्या हो जाती, जीरो। मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से ना, और पीछे एक्सेलरेशन है, पीछे क्या है एक्सेलरेशन, सोचो क्या होगा, स्पीड घटते 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 क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर जीरो, स्पीड क्या हो जाएगी घटते घटते यहाँ पर जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, है ना, तो घटेगी स्पीड ना। अच्छा फिर अभी और आगे कहानी बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन समझना बात को, एक्सेलरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक रिटार्डेशन, एक एक एक्सेलरेशन। अगर पैरेलल हुआ तो क्या होगा, अगर एंटी पैरेलल हुआ तो क्या होगा, बिल्कुल एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। ठीक, बिल्कुल। चलिए इस पर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मान ले हम कि हमारी एक बॉडी है जो ऐसे मूव कर रही है ना, ऐसे मूव कर रही है, टी इजिकल टू जीरो पर यहाँ पर है, समझ ना, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, टी इजिकल टू जीरो पर ऐसा यहाँ पर है, और ये अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल, है ना, मतलब स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सलेशन भी इधर ही है, इसी की तरफ पैरेलल है मतलब, है ना, वो दे रखा है मैंने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर जा रही है बॉडी शानदार स्ट्रेट लाइन में। मुझसे पूछा गया फाइंड फाइंड द, पहला क्वेश्चन वेलोसिटी
एट टी इजकल टू 4 सेकेंड, है ना। ये पूछा गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट इन 4 सेकेंड। चलिए बनाओ तो। You have 2 minutes. Sir, first one will be 18 meter per second. Very good, बहुत अच्छा, very good, सही है। सेकेंड बनाइए। So 640 सर meter. 56। कितना बेटा? 56। क्या बोल रहे हो? हेलो, बोलिए बोलिए। पहला का 18, 56 सेकेंड में कितना आ रहा है? 56 सर। 56 मीटर। वेरी गुड, सबने बना लिया क्या? 56 बहुत आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा और बेसिक क्वेश्चन। पहला 18, दूसरा 56। देखिए ध्यान से, देखते हैं, बहुत आसान सा सवाल, करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा पहले मुझे कैसे पता लगा क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है? तो समझना ध्यान से। हमें कैसे पता लगेगा सर कि क्या कहाँ क्या लगाना है, किस क्वेश्चन में क्या लगाना पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, तो तुम्हें क्या दिया हुआ है? यू टी देखो, दिया है इधर। हाँ देखो यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। देखो ध्यान से, है ना। यू मतलब व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी Initial velocity. बिल्कुल। ये देखो यू दे रखा है और तुमको ए भी देखो दे रखा है, इज आल्सो गिवन। कितना? 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकंड, है ना। ओके, अच्छा ए यू दिया हुआ, ए दिया, टाइम दिया हुआ क्या? हाँ टाइम दिया हुआ 4 सेकंड। 4 सेकंड पूछा गया, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। सोचो हमसे पूछा क्या गया है? वेलोसिटी, मतलब आई वांट फाइनल वेलोसिटी। हमसे पूछा गया है फाइनल। सेकेंड में 56 कैसे आएगा? अभी उसके आ रहे, टेंशन मत लो बेटा, उसी पे आ रहे। देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ठीक, चलो अब v निकालना था, तो u दिया हुआ, a दिया हुआ, t दिया हुआ, तो u a t दिया हुआ, v निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, शानदार इजी सा, पुट कर दो। यहाँ पे 10, यहाँ पर कितना? यहाँ पे 2, यहाँ पर 4, कितना रे? 8। हाँ बोलिए। that is v square plus is equal to u square plus 80. 2s। Yes. उस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा अभी हम यूज नहीं कर सकते ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो प्लस 2as। इसमें s नहीं है ना? s कहाँ बताओ, s दिया है क्या? s तो निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, s तो सेकंड क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन, है ना। तो हमारे पास वेरिएबल है नहीं ना, s नहीं है मेरे पास ना, वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन, है ना। बिल्कुल, नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, हमें s निकालना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिल्कुल ये लगाना पड़ेगा मुझे। ध्यान से देखो u कितना दिया हुआ है? 10, टाइम 4 सेकेंड दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, और t हाउ मच? 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर तो 16, 2 कैंसिल आउट, हाउ मच? 40 प्लस 16, कितना आएगा रे? सर ये हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as से।
इससे बेटा वी स्क्वायर, बिल्कुल सही, वेरीफाई वेरी 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 गुड, वेरी गुड। देखो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, और हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि 4 सेकंड में क्या वेलोसिटी है। देखो ध्यान से, अभी तुमने निकाला ना 16 18 18 मुझे पता चल गया ना, एकदम सही। तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर ले सॉल्व, यहाँ 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर यहाँ पे रख दो, है ना, है ना, और ये कितना 10 का स्क्वायर, है ना, ये 2 इंटू ए इंटू एस, है ना। देखो ध्यान से एस निकल गया यहाँ से, देखो 56 आएगा 100%। सॉल्व करो, यू विल गेट 56 मीटर, विल गेट 56 मीटर, यहाँ पर सही कर देना 56 मीटर। ठीक, आया समझ में थोड़ा, राइट डाउन फास्ट, लिखिए सॉल्यूशन लिखिए। हो गया, राइट डाउन फास्ट। हो समझ में गया आया, सर। समझ में आया अच्छे से, डाउट तो नहीं है इसमें अंदर? चलिए कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, है ना। देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। देखिए थोड़ा सा आसान कर लेते हैं पहले, फिर थोड़ा सा अच्छा सवाल करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, having acceleration 4 meter per second square, find displacement in 4 सेकेंड। चलिए सवाल करो। Sir, 36. कितना बेटा? 36। 36. कैसे बनाए, कैसे बनाए? Sir, with the second formula. सेकेंड इक्वेशन लगा दिए क्या? अच्छा ओके, मतलब हाफ एटी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। सर 32 आएगा। 32 36 आएगा रे, 32 32 आएगा ना, है ना, 32 आएगा बेटा, है ना। क्यों 32 क्यों आ रहा है बताओ? तुमने यू यू कितना लिया बताओ? आपने यू कितना ले लिया है?
यू कितना ले लिया, 0 कितना बताइए, ऐसे यू 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 कितना है, 0। 0 क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब पार्टिकल पहले रेस्ट पे था फिर चलना शुरू किया है ना। अच्छा, मतलब चीज कर लो 0 पर, यू 0 भाई साहब, है ना। अब मान लो 4 सेकंड बाद, देखो फिजिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से बनाओगे तो समझ में अच्छा आएगा ना। तो चीज कर लो, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ बार बार, है ना। चीज कर लो 0 पे यहाँ पर, और बॉडी यहाँ पे थी स्टार्टिंग में, चलने लगी, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर, तभी तो आगे जाएगी वो, है ना। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अच्छा 4 सेकंड में बॉडी यहाँ पहुंच गई। अच्छा, क्या फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पूछा गया कितना लेंथ चला, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या लगाएंगे, देखो यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए yes दिया it हुआ है, is 32 आ रहा है तो यू टी, हाँ वेरी गुड, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए यहाँ पर। ध्यान से देखो तो यू कितना हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा 0, यू हो जाएगा 0। अच्छा हाफ ए कितना, रे ए देखो दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। टी कितना बोला, 4 सेकंड निकालना, 4 जगह 16, 16, 2 2 जा 4, है ना। ध्यान से देखो तो ऐसा आ जाएगा भाई 32, 32 मीटर आंसर, है ना। ओके ठीक, चलिए बिल्कुल छाप लो जल्दी से। यहाँ पे ये पकड़ना था फ्रॉम रेस्ट, ये समझाना था रेस्ट मतलब क्या होता है, वही उनको इसलिए मैं क्वेश्चन करवाया यहाँ पे। so that's because I considered 0 into 4 is equal to 4 so that mistake ओके ओके, अंडरस्टूड। राइट डाउन। हो गया क्या, चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। इस पर क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पीच कर लो 0, बॉडी यहाँ पर है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है ना, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इस बार बेटा इसका एक्सीलरेशन देख किधर है, पीछे की तरफ, मतलब क्या है ये, इसकी रिटार्डेशन, दैट इज retardation. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So sir we can consider it negative right यस यस वेरी गुड, करेक्ट, है ना। तो ऐसा सवाल दे दिया मैंने, बॉडी चल रही है ना। तुमसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, पहला। और दूसरा पूछता हूँ फाइंड वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, है ना। बनाइए तो।
Sir, the answer of first question is 2 meter per second. वेरी गुड, 2 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट आंसर। सेकेंड सर 20 आएगा। 20 मीटर पर सेकेंड। पहला पहला का नहीं सर, सेकंड का। सेकेंड का 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। Sir, Try again. 0 आएगा सेकंड का। 0 आएगा। कितना आएगा बेटा? 0। वेरी गुड। सेकंड का। सेकेंड का 0 आएगा और पहले का 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। हाँ, ट्राई सर। अगेन, ट्राई करो फिर से, सब सभी बच्चे ट्राई करें, जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं सभी ट्राई करें। सर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ले लिया मैंने। यस यस यस, एकदम करेक्ट, वहीं पकड़ना था तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, तो एक्सलेरेशन की सब खेल है, सारा खेल किसका है? एक्सलेरेशन का खेल है। देखो ए किधर है? पीछे की तरफ, मतलब ए किधर है? पीछे की तरफ। सोचो हम, अगर मुझसे v पूछा जाए तो मैं ये लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो सब कुछ दिया हुआ, t दिया हुआ है, देखो u दिया हुआ, दिस इज u, a दिया हुआ, u दिया, t दिया, u v निकालना है, तो v प्लस v प्लस at। अच्छा ये लगाना था, लेकिन लगाने से पहले देखना पड़ेगा यार कि एक्सेलरेशन की डी एक्सेलरेशन है। ध्यान से देखो, दिस इज डी एक्सेलरेशन है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a को निगेटिव लेंगे भाई, पॉजिटिव नहीं लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो जब सोचो v निकालना हो तो व्हाट इज u? u इज 10 मीटर पर सेकेंड and a is nothing but -2, okay, and t is in first question, t is 4, so 4 2 is 8, 10 minus 8, that is 2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही। अच्छा सेकेंड बनाते हैं, फिर से v निकालना है, u प्लस 80 है ना। चलिए u प्लस, चलो बोलिए, u फिर 10, a -2, t कितना इस बार है? 5, तो कितना आया? 10 मीटर, कितना 0, कितना आ गया भाई सब? 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। खत्म। मतलब भाई सोचो क्या हुआ, क्या बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी 5 सेकेंड पे जाकर क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है। स्टॉप हो रही है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा? अच्छा अब मैं देखो इसी क्वेश्चन में क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट लेता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट। इसी क्वेश्चन सी में लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन में फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। चलो सॉल्व कीजिए। -2। -2 मतलब क्या हुआ? माइनस क्यों आ रहा है? सोचो माइनस क्यों आ रहा है? वो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहे हैं। यस बहुत अच्छा, शानदार। देखिए जब आप पुट करोगे ना, जब आप पुट करने जाओगे इस फॉर्मूले में, v निकालने जाओगे, जब फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाओगे ना, तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे लगाना पड़ेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसे मैंने लगाया तो यहाँ v तो निकालना ही था, u 10 a -2 था ना, और t होगा 6। यहाँ से देखो दिस इज 10 माइनस 12, दिस इज -2, ये माइनस में क्यों आ रहा है? सोचो, अब दिमाग लगाते देख कैसे क्या हुआ कहानी में पूरा। देख पूरे कहानी में देख क्या हो गया, दिखाता हूँ तो पूरा कहानी में क्या हो गया। पूरे कहानी में ये हुआ घटना कि यहाँ बॉडी की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जब यहाँ पहुंची तो 5 सेकेंड बाद तो बॉडी की स्पीड घटते 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 0 हो गई थी, है ना। फिर से इसके बाद रुकी नहीं बॉडी भाई, बॉडी रुकी नहीं, वो पीछे जाने लगी, पीछे जाने लगी, पहले आगे गई, पहले आगे गई, फिर यहाँ पे जाकर रुकी, इस पॉइंट पे जाकर 5 सेकंड में, फिर 6वें सेकंड में क्या हुआ, इसके बाद 5 सेकंड बाद फिर बॉडी पलटी मारे, रिवर्स कर लिया, डायरेक्शन रिवर्स कर लिया बॉडी ने। तो t इक्वल टू 6 सेकंड पर फिर से बॉडी पहले तो ऐसे गई, फिर यहाँ से ऐसे गई, फिर पीछे आके यहाँ पर पहुंची। अब यहाँ पर इस पोजीशन पर बॉडी कहाँ जा रही है? राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। कितना स्पीड बताना है यहाँ पर? 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए आ रहा है माइनस। माइनस मतलब क्या हो रहा है? बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव करने लगी, इसलिए वो -2 मीटर पर सेकेंड वहां पर आ रहा था।
कुछ कुछ समझ में आया? बोलो, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्या? थोड़ा डिफिकल्ट हो गया? नो सर। ठीक है ना? चलिए राइट डाउन, जल्दी लिखिए फटाक से राइट सॉल्यूशन। जिनका जिनका नहीं हुआ सॉल्यूशन लिख लीजिए। हो गया क्या? राइट फास्ट। कोई डायग्राम बनाने का है, क्वेश्चन को डायग्राम के साथ बनाइए, तभी आएगा क्लैरिटी। क्लैरिटी तब आता है जब क्वेश्चन को हम डायग्राम के साथ बनाते हैं। चलिए लिखिए। लिख, हो गया? हो गया। राइट डाउन। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी क्वेश्चन में डी, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट जो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी का एबीसी हो गया। चौथे पार्ट पे आते हैं। चलिए अच्छा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, नॉट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस traveled by the body in 6 seconds. चलिए, you have 4 minutes. Sir, is it 74 meter? 74 मीटर? Yes. नो नो, गलत, रॉन्ग। 24 या 74? Sir, is it 23? 23? नो, रॉन्ग। Try, you have 4 minutes.
सर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पढ़ो, डिस्टेंस लिखा हुआ है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। So 32. 52 wrong. It is wrong answer. $22. No, wrong. It is wrong. चलिए मैं बनाऊं क्या? मैं बनाऊं? Yes. नहीं चलो सर, एक सेकेंड। ओके ओके So just a minute. ओके सॉल्व आई एम वेटिंग। जिसने बना दिया ना, रियली ही विल बी जीनियस। So 34. कितना बेटा? 34. 34? नो, रॉन्ग। Sir, 36. 36 wrong. 34 wrong. 36 wrong. 24 wrong. 74 wrong. Whatever. 22 wrong. सर 65 मीटर। 30. 65 meter is also wrong. 30 meter. 30 meter is also wrong. अरे मैं बता, आप मुझे बनाने दो यार। मैं बनाऊं क्या? चलिए यस सर। देखो भाई, अब हो गया टाइम हो गया। चलिए अब t इक्वल टू 0 पर यहाँ पार्टिकल बॉडी यहाँ पर जा इधर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और मुझसे पूछा कहाँ गया, तुम ध्यान से देखो तो 6 सेकंड पे कहाँ पूछा गया है? 6 सेकंड पे। 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस टेबल हुआ? अब तो बच्चे ने क्या करा है, डायरेक्ट लगा दिया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो तो u हो गया 10, टाइम हो गया 6, हाफ ए कितना हो गया रे? -2, पीछे जा रहा था, है ना, -2 था पीछे की तरफ। t कितना था? 6 सेकेंड, तो 36, तो 2 कट गया, 60 माइनस 36, हाउ मच? 24। तो किसी बच्चे ने 24 बोला मुझे, 24 इज रॉन्ग। तुमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, देखो ना, दिस इज बेटर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट ए डिस्टेंस। सोच जरा सा, तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है 6 सेकंड में। तुमने निकाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। देख कैसे, तुमने अभी जाना ना, तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला
5 सेकंड में कहाँ है बॉडी? यहाँ पर। 26. हाँ, किसने बोला 26? हु टोल्ड? Pranjal. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। देखो 5 सेकंड में बॉडी यहाँ पर रुक गई। अरे 5 सेकंड में यहाँ पर, हमने पूछा 6 सेकंड में। 6 सेकंड में कहाँ चला गया बॉडी? पीछे चला गया। हाँ, यहाँ पे आ गया 6 सेकंड में, 6 सेकंड। अरे भाई तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला बॉडी बताओ, कितना चला? जो तुमने निकाला, जो तुमने अभी 6 सेकंड में निकाला 24 मीटर ना बेटा। 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। तो तुमने 24 निकाला ना, ये तुम, दिस इज 24, दिस इज 24, दिस डिस्टेंस इज 24 मीटर and this is displacement. and what is distance? real path covered. what is real path covered? देख ध्यान से, ऐसे ऐसे घूम के इधर आया ना वो, तो पूरा लेंथ निकालना पड़ेगा मुझे। तुमने क्या निकाला है? 24, मतलब ये लेंथ तुमने निकाला, तुमने यहां से लेकर यहाँ तक लेंथ निकाल दिया, तुमने ये लेंथ निकाल 24 निकाल दिया। हमें चाहिए डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? पूरा लेंथ चाहिए मुझे, मतलब पहले यहाँ से यहाँ गया। +2 करें, हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट में +2 करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ अभी दिखता हूँ, देखो तो यहाँ से फिर गया वो, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे। अब इनको तो मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ रुका, फिर वापस गया है। सोचो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये लेंथ, तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट ये लेंथ प्लस ये लेंथ। ये तो होगा यार, ऊपर वाली लेंथ ऐसे ऐसे गई ना बॉडी, ऐसे गई, फिर यहाँ से ऐसे गई, तो मतलब ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करना पड़ेगा। ये लेंथ ऊपर वाली, ये वाली प्लस ये वाली, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकलेगा 6 सेकंड पर। कितने सेकंड पर? 6 सेकंड पर, है ना? बिल्कुल। सोचो कैसे ऐड करें, दिमाग लगाओ, कैसे निकाले? हाउ टू फाइंड आउट दिस लेंथ, हाउ टू फाइंड आउट दिस लेंथ बताइए। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। T0 to T5 तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोल रहा है भाई? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। देखो ध्यान से, 0 से लेकर 5 सेकंड तक लगा दो ये फॉर्मूला। T 5 सेकंड, हाफ A माइनस 2 T मतलब 25, बोलो कितना आ रहा है? 50 माइनस 25 कितना आएगा ये? 25 मीटर। हाँ 25 आएगा। ध्यान से देखो, दिस इज 25 मीटर एंड दिस इज 25 मीटर एंड दिस इज 24। तो ये कितना बच गया यहाँ पर? 1 मीटर। 1 मीटर। तो कितना चला? 25 प्लस 1, 1 कितना डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस? 26। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? वेरी वेरी गुड Yes, क्वेश्चन, sir. दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन करवा दिया, एक थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना? बोलो। Yes, sir. बिल्कुल। टेक योर टाइम, फर्स्ट थिंग देन राइट। जो भी डाउट हो डाउट पूछो। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमेशा बराबर नहीं होता है, याद रखना हमेशा ये बात। डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हो गया क्या? Yes, sir, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is traveling in straight line, traveling in straight line मतलब सीधा पाथ ले रहा है, with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। आफ्टर traveling 10 meter, its velocity become its velocity become 10 meter per second. Find its acceleration. Find its acceleration. चलिए find its acceleration. Release. You have 3 minutes. So minus 20 meter per second square. माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे बनाया बेटा? Sir, because the 20 meter per second, then that body should be cover 20 meter displacement in a second, but its velocity become 10 meter per second after traveling 10 meters only. So I multiplied it by 2. No, what you used here? What a question of which question of motion you have used? 3 questions of motions are there, na? Think. So we have what? You have given na? What is u? What is u? 20 meter per second. See? 20. And suppose after traveling 10 meter, the speed become how much? Like 10 meter per second हो गया. अच्छा, we have u, we have v, we have s. We have to find out what a. Think about equation of motion. What you have to use? Time is not there. In this question, we don't have time. So what we have to use now? Sir, v square equals to 1. Very good, beta. Very good. V square is equal Sir, to 28. Sir, आंसर क्या आएगा? देख लेते हैं. Let us see. V square plus u is equal to u square plus 2as. ध्यान से देखो तो we have everything now here except acceleration. So what is v? V is I think 100. Okay, 10 square 100, and this is nothing but 400, and this is 2. A we have to find out what is s. 10. So we Sir, have to find out 15 आएगा. कितना आएगा. देख हाँ लेते सर हैं. 15 आएगा 15 आएगा sir. Let us see. This is 20a is equal to how much? This is minus 300. अरे हाँ है ना. 100 minus 400 minus 300. देखो how much? 15. minus -15. Minus 15. Why minus 15 भाई? Sir, Sir, opposite it is direction में Yes. deceleration. Think here ना. Speed 20 meter per second here, and finally it become 20 meter per second. मतलब speed is decreasing. मतलब acceleration must be deceleration. समझा? Speed is decreasing. Okay. कोई दिक्कत यहाँ से समझने में? Any problem up to here? Okay. So first read the question carefully, then try to find out the
ideas. Actually, when we try to solve it with logic, then that What? I'm not getting you. means that if we try to solve it by logic, then it becomes 20 meters per second square. What logic? Means, sir, the 10 meter is a half of 20. Then it should be covered it in a half No, no, second. no, no, So no, 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 no. This is not good logic. Actually, we have acceleration here. यहाँ पर बेटा we have here acceleration. So you cannot apply symmetry. This is not symmetrical problem. What you are telling me that is for symmetry only. Symmetry से अगर symmetry question में होगा ना, then we can use that method. What you are telling me? Okay, here this is not symmetrical problem. है ना, ऐसा नहीं बोल सकते अपन बेटा, है ना, that is wrong concept. यहाँ पर ये मत कर देना. ओके, चलिए. okay, sir. कंसेप्ट को लगा के पहले फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन ट्राई टू फाइंड आउट द आइडिया. मतलब व्हाट वी हैव टू यूज हियर, व्हाट दे हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू यूज इक्वेशन 1 2 और 3 लाइक दैट ओनली. चलिए, राइट डाउन फास्ट. अच्छा, हैव यू एनी आइडिया अबाउट एक्सेलरेशन? जी के बराबर है ना. व्हाट इज दिस जी? Gravity. Do you know about 9.8 meter per second square? Have you any idea about 9.8 meter per second Yes, square? sir. Already you know na? Yes, sir. So I will give one question on this method. Okay, don't worry. Let us start second question now. Next question. See, don't afraid. Okay, see, a body is moving from here to here, A to B to B to C. Okay, here body start from rest, है ना, T is equal to 0. Okay, and up to this point B, acceleration is like this, 2 meter per second square, है ना. Okay, understood ना. अच्छा, after crossing B, है ना, acceleration become -2 meter per second square. Okay, are you getting me? What happened? First A to B, what is going on? What is happening? यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रही है. A से B में देखो स्पीड बढ़ रही है. B के बाद क्या होने लगा? बताओ. B के बाद क्या होने लगा? स्पीड घटने लगा, है ना, स्पीड घटने लगा. तो ध्यान समझना. डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल सॉल्व ओनली. यू लिसन ओनली प्लीज. तो सपोज मान लो कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक. कहाँ तक? 4 सेकेंड तक स्पीड बढ़ रही थी, है ना. फिर से स्पीड घटने लगा. घटते 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 क्या हो गया? बताओ क्या हो जाएगा? स्पीड बिकम 0. हाँ, स्पीड बिकम 0, है ना. तो 4 सेकंड तक स्पीड बढ़ी बेटा. 4 सेकंड अप टू 4 सेकंड स्पीड इंक्रीजेस. आफ्टर दैट स्पीड डिक्रीजेस. अरे याद करो ना, मान लो सपोज कि एक रेलवे स्टेशन है. सपोज यहाँ से कोल्हापुर से जाना है मुझे पुणे. तो एक ट्रेन चली, कोल्हापुर से स्टार्ट हुई ट्रेन. मतलब मान लो बीच में कोई स्टेशन नहीं था, कोल्हापुर से स्टार्ट हुई. तो ट्रेन ने स्पीड पकड़ा, स्पीड बढ़ी 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 बढ़ी. जैसे आने लगे पुणे, तो स्पीड घटते 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 फिर 0 हो गई. तो ट्रेन की कहानी यहाँ पर है बिल्कुल लाइक सिमिलर टू ट्रेन, है ना. तो पहले स्पीड बढ़ी 4 सेकंड तक, फिर स्पीड घटते 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 फाइनली मान लो स्पीड 0 हो गई यहाँ पर, है ना, यहाँ पर. ओके, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल in whole journey in A to C. देखो, don't solve now,
आई विल सॉल्व इट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो पहले क्या करना चाहिए मुझे बताओ, दे आर आस्किंग ए टू सी डिस्टेंस टेबल, पहले क्या करना चाहिए मुझे, मुझे ए टू बी निकालना चाहिए, है कि नहीं, मुझे डिस्टेंस ए टू बी निकालना चाहिए डिस्टेंस। तो हम ए से बी की बात करते हैं, ए से बी की बात करते हैं डिस्टेंस टेबल। बताओ क्या लगाना पड़ेगा मुझे, सिंपल, एच इक्वल्स यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना 0 ए टू 4 सेकंड तक, बोलिए 4 सेकंड कितना हो गया 16, तो 16 मीटर आए थे, है ना, 60 मीटर है ना। सर वो भी 60 नहीं होगा, आगे वाला भी। देखते देखते बेटा, देखते बिल्कुल देखते हैं। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ, रुक गई। अच्छा ये रुक गई, तो ये बताना मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है बी टू सी। अब सोचो ना, ए से सी निकालना था, ए टू बी निकाल लिए, फिर बी टू सी निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब बी टू सी निकालने गया, तो मुझे बताओ कैसे निकालेंगे बी टू सी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, बी टू सी कैसे निकाला जाएगा, कोई आइडिया है, सोचिए। सर बी टू सी Like, 0 इसी बनने के formula लिए से। उतना ही टाइम लगेगा ना। उतना ही टाइम लगेगा, ठीक, लेकिन यहाँ पर कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, फॉर्मूला कौन सा सर लगाएंगे। यही फॉर्मूला यूज करके माइनस से लेंगे। अच्छा तो यू क्या लोगे, यू यू लोग मतलब जो बी पे स्पीड था वो यू लेंगे। हाँ एकदम करेक्ट, जो बेटा बी पे स्पीड है ना, हमें वो यू लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं ना भाई। एट बी व्हाट इज स्पीड, ध्यान से देखो, एट बी व्हाट इज स्पीड, वी इक्वल टू यू प्लस एटी निकालो। फर्स्ट देखो बी पे स्पीड निकालनी था, बी पे स्पीड निकालना है, तो ए से बी में क्या लगा देंगे, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। सोचो 4 सेकंड में कितनी स्पीड हो गई रे, निकाल लेते हैं। यू है तुम्हारा 0, ए इंटू 4, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 है ना, 8 ही तो होगा, Yes, sir. 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे स्पीड है भाई, बी पर है 8 मीटर बी पर पे। सेकेंड, बहुत अच्छा। ओके अच्छा अब हमें निकालना है, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अच्छा तो डायरेक्ट ये You लगा we लेते हैं, don't know the time between B to C. नो नीड टू फाइंड आउट टाइम Time बेटा, taken. नो नीड टू फाइंड आउट टाइम, सिंपल यूज दिस फॉर्मूला, देखो Okay. ओके, फाइनल स्पीड बिकम 0, फाइनल स्पीड बिकम देखो 0 हो गई यहाँ पर, है ना, सी पर, है ना, और u इज नथिंग बट 864 माइनस, माइनस क्यों लगा दिया मैंने, a है माइनस में, -2 इंटू एस, देखो ध्यान से, व्हाट इज s, 64/4, 60 मीटर, देखा क्या। अब कोई बच्चा क्या करेगा, अपना सर टाइम फाइंड, हाँ सेम ही डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि जितना टाइम एक्सेलरेट करने के लिए लगता है उतना ही उतना टाइम टाइम, डिसेलरेट करने के लिए वेरी लगेगा गुड, ना। एकदम एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही है। तो कोई बच्चा इससे बना सकता है, कोई बच्चा एस स्क्वायर ड्यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा सकता है, उसमें टी लिखना पड़ेगा 4 सेकंड अगेन, तो उससे ही सेम आंसर आता है। तो देखो बीसी की डिस्टेंस आ गई, बीसी कितना है बेटा 60 मीटर, ये भी 60 मीटर आ गया, और ये भी तुम्हारा 60 मीटर आ गया, तो व्हाट इज आंसर नाउ, व्हाट इज डिस्टेंस एसी 30, कितना 32 मीटर, दिस इज योर आंसर। चलो राइट डाउन, हो गया बेटा, हो गया क्या, Yes, sir. ठीक, And sir, will you send this video of this okay okay, हाँ on the I group? will upload this video on YouTube and I will send to the Deepak sir and he will give you, okay, don't worry about it, okay. चलो बाय, है ना, ओके बाय।